हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक आफ्टर ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, आज वो बताने वाला हूँ। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपको थेरेपी सेशन बुक करना हो, क्वेश्चंस हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो नंबर वन मिस्टेक क्या है जो बार बार लोग कर रहे हैं आजकल आफ्टर अ ब्रेकअप? आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आपके अंदर सब्र नहीं है, यू आर इम्पेशेंट। और इस एक चीज़ की वजह से जो मैं देख रहा हूँ, जिससे सारा गेम खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हुआ, आपने बेगिंग एंड प्लीडिंग कर ली, चलो इट्स ओके, उस टाइम आपको पता नहीं था। फिर आपने इस तरह की वीडियोस देखी, नो कांटेक्ट की, आपने गुरुज को सुना, और उन सब ने आपको यही बताया कि आपको लेट गो करना है, नो कांटेक्ट पे रहना है, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें, अच्छे इंसान बन सकें और उन्हें अपनी प्रेजेंस मिस करवा सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एज अ ह्यूमन हम हर चीज़ जल्दी चाहते हैं, हम जल्दी से जल्दी फिनिश लाइन को ख़त्म करना चाहते हैं, हम जल्दी से जल्दी फिनिश लाइन पे पहुंचना चाहते हैं, हम जल्दी से जल्दी उन्हें वापस लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस वो आज ही वापस आ जाए और फिर से हम रोमांटिक बातें करें और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वो भी जानते हैं कि आप एक दिन में चेंज नहीं हो सकते, एक दिन में नहीं सुधर सकते। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आपकी आदतें बुरी थी, तो उनको पता है कि आदत को चेंज करने में टाइम लगता है। वो भी इंसान है, वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। आपकी बॉयफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड। और सेम ये भी कि वो आपको मतलब तभी करेंगे जब आप अवेलेबल नहीं होंगे। अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो वो कैसे आपको मिस करेंगे, इस चीज़ को आप समझना चाहिए ना। तो आपको उन्हें मिस करवाना है जब आप अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, इम्पेशेंट हो जाएंगे, तो वो आपको कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके आप हाथों में हैं। इस चीज़ को समझें। उनके दिमाग में ये सिग्नल जा रहा है कि वो किसी टाइम भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा है। डर आपके दिमाग में है क्योंकि आपको छोड़ा गया है। सो दैट्स व्हाई डोंट ट्राई टू रश दिस प्रोसेस। लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर सब्र नहीं। सर, आज उसने ये स्टेटस लगाया, इसका क्या मतलब समझूं? सर, आज वो फलां जगह घूमने गई हुई थी, क्या उसे कोई और तो नहीं मिल जाएगा? 100 तरह के आपके दिमाग में सवाल आते हैं। लेकिन आपको इस टाइम पे ये बताना है कि ये सब नेचुरल है, ये प्रोसेस नेचुरल है। जितना आप इस प्रोसेस में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, उतना आप इस चीज़ को बिगाड़ देंगे, क्योंकि उन्हें भी इमोशनली स्टेबल होने में टाइम लगेगा, आपको भी चेंज होने में टाइम लगेगा, आपको भी अपने ऊपर वर्क करने में टाइम लगेगा। आपको बॉडी बनाने में भी 6-8 महीने लग जाते हैं अच्छी, आपको बिज़नेस खड़ा करने में भी टाइम लग जाता है, हर चीज़ टाइम टेकिंग है। इसलिए दुनिया में लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर लोगों में इतना सब्र ही नहीं है। और स्पेशली मेंस का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो वो हर चीज़ को गोल की नज़र से देखते हैं। तो उनका बस दिमाग में ये जाता है कि यार अच्छा, 30 डे नो कांटेक्ट करूँगा तो उसके बाद जैसे मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ऐसे हासिल कर लूँगा, या 60 डेज़। ऐसा कुछ भी नहीं। किसी-किसी के लिए 6-6 महीने होता है, किसी के लिए 1.5 साल भी चल सकता है, किसी के लिए 2 हफ्तों में भी उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ सकती है या बॉयफ्रेंड वापस आ सकता है। तो दोनों जेंडर्स के लिए वैसे बता रहा हूँ। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, डोंट ट्राई टू रश द प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस है। आपके दिल के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये अच्छा है कि आप इस सिचुएशन में पेशेंस दिखाएँ, सब्र दिखाएँ। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा। ये तो ब्रेकअप के बाद की मैं वो इस बातें बता रहा था। जो एक और जो मैंने मिस्टेक देखी है वो ये है कि लोग रिलेशनशिप में शुरू में भी ये करते हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी 1 हफ्ता हुआ जाने हुए आपको, और आप उन्हें लव यू बोल रहे हैं और जन्म-जन्म के वादे कर रहे हैं और शादी की प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि उनका इंटरेस्ट लेवल जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो रिलेशनशिप के शुरू में भी थोड़ा सब्र दिखाया करें, मैं हमेशा बोलता हूँ। और ब्रेकअप के बाद तो आपको दिखाना ही है, बिकॉज़ आपके पास कोई और चारा भी नहीं है और ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। एक एक मेरा स्टूडेंट था, उसने गर्लफ्रेंड बनाई और वो ऑफ कोर्स उसे वो लड़की बहुत पसंद थी और लड़की बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी उसे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी उसके अंदर। बट द प्रॉब्लम इज़, उस लड़के के अंदर सब्र नहीं था। उसने 2 हफ्ते बाद जब वो सेकंड डेट पे मिले, तो लड़के ने बोला कि यू नो तुम
से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी के हम वहाँ शादी करेंगे, इस हॉल में ये हॉल बुक करेंगे और सब कुछ बातें मतलब रिवील कर दी। तो लड़की को थोड़ा अजीब लगा कि अभी मुझे 2 हफ़्ते हुए हैं इसे जाने हुए और ये किस तरह का गाय है कि इसका कोई गोल नहीं है दुनिया में, कोई और ये मिशन ओरिएंटेड नहीं है, ये तो बस शादी के सपने देख रहा है। तो उसको थोड़ा क्रिंज सा लगा और ये होता है। जितना आप कम रिवील करते हैं वुमेन को अपनी इंटेंशंस, अपनी मेंटेलिटी, उतना वो क्यूरियोसिटी लेती है और इंटरेस्ट लेती है और अच्छा आपको समझती है। जितना आप जल्दी रिवील कर देते हैं कि मैं आई लव यू सो मच और तुम बहुत अच्छी हो और मैं शादी करूँगा और ये और वो, उतना वो जल्दी बोर हो जाती है। सो दैट्स वाई सब्र रखें रिलेशनशिप में भी और रिलेशनशिप के अगर कोई गलत आपका ब्रेकअप हो गया है जो कि मैं ना चाहता हूँ कि ना हो, अगर हो गया तो तब भी लर्न टू बी पेशेंट। ये एक चीज़ है जो कॉमन मिस्टेक लोग कर रहे हैं कि उनके अंदर सब्र नहीं, जिसकी वजह से उनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। वेदर वी टॉक अबाउट बिजनेस रिलेशन या किसी तरह के भी रिलेशन, तो सब्र रखें। सब्र इंसान को, हज़रत अली ने कहा था कि सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, तो आप हर सिचुएशन से दुनिया में निकल जाएंगे। और अगर मैं बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी बोलूँ तो ज़्यादातर लोग जो तरक्की करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा लॉन्ग रन में चलने के काबिल होते हैं। मैराथन है, नो कॉन्टेक्ट भी मैराथन है और ज़िंदगी के और हालात भी मैराथन की तरह है कि आपको लॉन्ग रन भागना है। ये कोई एक ही दिन, आप 6 महीने में कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। आप मतलब कोई बहुत बड़ा बिज़नेस खड़ा नहीं कर सकते, उसके लिए 20-20 साल लग जाते हैं। एवरेज मिलियनेयर बनने को 20 साल लगते हैं। सही है, तो अगर आप बिज़नेस की बात करें तब भी सेम है। रिलेशनशिप में भी टाइम चाहिए, सब्र चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए भी सब्र चाहिए। आप किसी को 2 हफ्तों में नहीं जान सकते, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है इस तरह की हरकतें करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।